मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके बिजनेस में क्लाइंट्स क्यों नहीं आ पा रहे? तो आप शायद बोलोगे कि कंपटीशन बहुत है या फिर मार्केट डाउन है, मैं एड्स भी रन कर रहा हूँ लेकिन मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस पोस्ट कर रखा है लेकिन उसमें कोई भी रीच नहीं आ रही है। ये जितने भी आप प्रॉब्लम्स बता रहे हो ये असली प्रॉब्लम है ही नहीं। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये सब प्रॉब्लम्स को ही लोग फिक्स करने में पूरी ज़िंदगी भर निकाल देते हैं लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम है ही नहीं। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि 99% बिजनेस ओनर्स क्या गलतियां कर रहे हैं एंड कैसे वो इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं ताकि उनके बिजनेस में क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली आ पाएँ। एंड लास्ट में जो मैं मिस्टेक बताने वाला हूँ वो गलती मैंने भी कर रखी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा मिस्टेक नंबर 1 है सेलिंग सर्विसेज इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशंस। मोस्ट बिजनेसेस टॉक अबाउट व्हाट दे डू बट कस्टमर्स ओनली केयर अबाउट व्हाट दे गेट। आप जब भी कुछ सेल करने जाते हो तो आप लोग अपने सर्विसेज को सेल करते हो, ना कि उनके सॉल्यूशंस को, कि वो लोग को आउटकम क्या मिलने वाला है। आप लोग बस अपनी सर्विस देते हो। हम लोग मेटा एड्स करते हैं। अगर कोई एजेंसी चला रहा है तो वो यही बोलता है कि हम लोग मेटा एड्स दे रहे हैं, या फिर अगर किसी का फिजियोथेरेपी क्लिनिक है तो वो बोलते हैं वी प्रोवाइड फिजियोथेरेपी। किसी का डेंटल ट्रीटमेंट है तो वो बोलते हैं वी ऑफर डेंटल ट्रीटमेंट। लोगों को इससे मतलब ही नहीं है एंड ये ट्रूथ है क्योंकि लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उन्हें क्या सर्विस देने वाले हो। उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उनको आउटकम क्या मिलने वाला है। अगर आप एड्स चला रहे हो तो आप उनके लिए मोर क्लाइंट्स ला पा रहे हो या नहीं। अगर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हो तो उनके लिए पेन रिलीफ मिल रहा है या नहीं। अगर आप उनको डेंटल ट्रीटमेंट दे रहे हो तो उनके पास ब्यूटीफुल स्माइल आ रहा है या नहीं। तो लोगों को इस चीज़ से मतलब है कि उनका आउटकम क्या होने वाला है। एंड हम लोग लगे हुए हैं कि भाई मैं मेटा एड्स करता हूँ, मैं फिजियोथेरेपी देता हूँ, मैं डेंटल ट्रीटमेंट देता हूँ, मैं कोच हूँ, मैं आपकी हेल्थ को सुधारता हूँ। ये सारी चीज़ों से लोगों को मतलब नहीं है, उनका आउटकम क्या मिलने वाला है ये हमें बताना है। पीपल डोंट बाय सर्विसेज, दे बाय आउटकम्स। सो हमारा मिस्टेक नंबर 1 है कि हम लोग सर्विसेज ना बेच के हम लोग उनको आउटकम बेचें, सॉल्यूशन बेचें। तो ये हमारा मिस्टेक नंबर 1 था। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, रैंडम कंटेंट। पोस्टिंग रैंडम थिंग्स विदाउट अ स्ट्रेटजी डजंट बिल्ड ट्रस्ट और ब्रिंग क्लाइंट्स। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल में पोस्ट डाल रहे हैं, कोट डाल रहे हैं, कुछ भी टीम की फोटो डाल रहे हैं, डिस्काउंट के कुछ ऑफर डाल रहे हैं। एंड डिस्काउंट का डालो तो चलो ठीक है, ये तो मान भी सकता हूँ मैं, लेकिन उसके बाद फिर आप कुछ पोस्ट ही नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें से आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। ना ट्रस्ट इससे बिल्ड होगा, ना आपको रीच मिलने वाली है, ना ही आपके पास क्लाइंट्स आने वाले हैं। हम लोग यही तो कर रहे हैं ना। कोई भी बिजनेस होता है, नॉर्मल फेस्टिवल के पोस्ट डाल दे रहे हैं, कोड डाल दे रहे हैं और टीम की फ़ोटो डाल रहे हैं। चलो टीम की फ़ोटो डाल दिया, कोई बात नहीं है। डिस्काउंट ऑफर लगा दिए, वो भी चलो चलता है, लेकिन आप फिर कुछ पोस्ट ही नहीं करते हो, आप कंसिस्टेंट भी नहीं हो। ऐसे चीज़ें वर्क नहीं करती है। आपको कुछ ना कुछ एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कंटेंट के रिगार्डिंग, देन जाके आपके पास वो ट्रस्ट बिल्ड होता है ऑडियंस में, तब जाके वो आपको लाइक कमेंट शेयर करती है एंड तब जाके वो आपके क्लाइंट्स बनते हैं। सो इसका एक प्रॉपर फनल होता है, कंटेंट का फनल होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें क्या होती है। जैसे कि हमने कंटेंट बनाया एजुकेशनल, तो यहाँ से एजुकेशन जब हमने दिया तो वहाँ से हमारी अथॉरिटी बिल्ड हुई कि हाँ इसे इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, एंड वहाँ से हमारा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। एंड जब हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो गया देन जाके वो हमारे लीड बने, एंड जब वो लीड बने उन्होंने कुछ डिटेल्स फिल किया, हमारे पास उनका डेटा आया, देन जाके वो हमारे क्लाइंट बनते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर फनल यूज़ होता है कंटेंट के रिगार्डिंग। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो एंड तब जाके आपके पास क्लाइंट्स आ जाएंगे, वैसे नहीं आने वाले हैं। कंटेंट का प्रॉपर फनल होता है, एक सिस्टम होता है, उसके रिगार्डिंग आपको कंटेंट बनाना रहता है। तो कंटेंट विदाउट स्ट्रेटजी इज जस्ट नॉइज। सो कंटेंट विदाउट स्ट्रेटजी so content without strategy is just noise. Strategic content build trust, attract leads and bring clients. So content आप जब भी बनाने जाओ तो रैंडम कंटेंट मत बनाओ। आपको ऐसा प्रॉपर फनल यूज करना पड़ेगा कि आप कुछ एजुकेशन दे रहे हो, टीच कर रहे हो ऑडियंस को, देन आप अपना पोजीशन दिखा रहे हो एज अ एक्सपर्ट, एंड आप वहाँ से बिल्ड, एंड वहाँ से आप ट्रस्ट मत खेल।
सो इस तरीके से कंटेंट आपको नहीं बनाना है कि कुछ भी रैंडम आप डाल रहे हो, रैंडम नहीं डालना है, एक प्रॉपर फनल में आप डालो कि जहाँ से आप लोगों को टीच कर रहे हो, एजुकेट कर रहे हो, देन आप अपने आप को एक्सपर्ट दिखा रहे हो, उसके बाद वहाँ से लोगों में ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है एंड फिर जाके वो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपके लीड भर रहे हैं, उसके बाद फिर वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर फनल एक यूज़ होना चाहिए आपके कंटेंट में। अब बात करते हैं तीसरे मिस्टेक की, नो कस्टमर जर्नी। इफ पीपल डोंट हैव ए नेक्स्ट स्टेप दे लीव एंड नेवर कम बैक। आप में से कितने सारे लोग होंगे जो बायो पे अपना मीटिंग का लिंक दिए होंगे या फिर कोई भी प्रॉपर फनल का, लीड मैग्नेट का लिंक दिए होंगे? बहुत कम लोग। ज़्यादातर लोग तो अपने बायो में कुछ डालते ही नहीं है। तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जब तक आपके पास कस्टमर की जर्नी नहीं रहेगा, नेक्स्ट स्टेप नहीं रहेगा, तब तक आपके पास कैसे लीड्स आएंगी एंड कैसे वो पेइंग कस्टमर्स में कन्वर्ट होंगे? आपके बायो में कुछ ना कुछ ऐसी लिंक होनी चाहिए लीड मैग्नेट की, या फिर कुछ भी ऐसा जिससे लोग साइन अप कर सकें, आपके साथ कॉल बुक कर सकें, या फिर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को ले सकें। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। जैसे कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंजर है, उसने आपके पोस्ट को देखा, उसने आपके प्रोफाइल को विजिट किया एंड देन वो चला गया, डिस्ट्रैक्टेड हो गया एंड वो फिर कभी आएगा भी नहीं, ना फॉलो अप आप कर पाओगे, ना आप सिस्टम कुछ लगा पाओगे। तो यहाँ पे नो जर्नी, नो क्लाइंट्स। एंड यहाँ पे आप क्या करते हो, अगर आप प्रॉपर फनल यूज़ करोगे तो इंस्टाग्राम पे आपने कंटेंट डाला तो उसने आपके कंटेंट को देखा एंड इंस्टाग्राम पे कंटेंट देखने के बाद उसने आपके लीड मैग्नेट को लिया, जो भी वो पीडीएफ, चेकलिस्ट या गाइड, आपने कुछ भी बायो में लिंक दे रखा है एंड लीड मैग्नेट ले लेने के बाद उसमें आपने वैल्यू दी रखी है, तो वहाँ से उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। देन वो आपके लैंडिंग पेज में जाएंगे एंड वहाँ पे आपने अपना ऑफर एक्सप्लेन किया होगा एंड वहाँ पे बेनिफिट दिखाया होगा। देन वहाँ पे जाके लोग आपके साथ कॉल बुक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एंड वहाँ पे करने के बाद आप व्हाट्सएप पे फॉलो अप करोगे, कुछ क्वेश्चन के आंसर करोगे, रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, देन वो जाके आपके क्लाइंट बन ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि इंस्टाग्राम पे आपने कंटेंट बनाया, वहां से आपके पास ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स आने लगेंगे। प्रॉपर फनल यूज करना पड़ेगा। बायो में लिंक है, वहां से लोग लीड मैग्नेट ले रहे हैं, लीड मैग्नेट से फिर जा रहे हैं आपके लैंडिंग पेज में, वहां से आपके साथ कॉल बुक कर रहे हैं। कॉल में बात करने के बाद भी अगर वो कन्वर्ट नहीं हुए तो उनको व्हाट्सएप में आप मैसेज कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, वो सारी चीज़ें करते करते, नर्चर करते करते ही वो आपके क्लाइंट्स बनते हैं। तो जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे, आपके पास कोई भी कस्टमर जर्नी नहीं रहेगा, तब तक आपके भूल जाओ आप कि आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। सो अब बात करते हैं मिस्टेक 4 की, नो मार्केटिंग सिस्टम। अब मैंने आपसे बात किया था कस्टमर जर्नी की, लेकिन अब आपके पास मार्केटिंग सिस्टम भी नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम से फेसबुक कनेक्टेड नहीं है, फेसबुक से वेबसाइट कनेक्टेड नहीं है, वेबसाइट से ईमेल नहीं है, ना ही एड्स रन हो रहे हैं, ना ही व्हाट्सएप है, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है उनके पास। नो सिस्टम इज इक्वल टू नो क्लाइंट्स। लेकिन एक सिस्टम कैसे वर्क करता है, आपने मेटा एड्स चलाया, वहाँ से लोग लैंडिंग पेज में गए, लैंडिंग पेज से आपने CRM में वो चीज़ें ऐड की, उनका लीड, उसके बाद फिर वहाँ से आप ऑटोमेशन कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो थ्रू ईमेल एंड व्हाट्सएप, देन जाके आपके पास सेल्स कॉल आती है, सेल्स कॉल आप लेते हो, वहाँ से वो क्लाइंट बनते हैं। तो इस तरीके से ये सिस्टम होता है कि मेटा एड्स, वहाँ से लैंडिंग पेज से लीड मैग्नेट, लीड मैनेजमेंट से ऑटोमेशन, ऑटोमेशन से सेल्स कॉल, उसके बाद क्लाइंट। जब तक आपके पास कोई भी मार्केटिंग का सिस्टम नहीं रहेगा, तब तक आप भूल जाओगे आपके पास क्लाइंट्स आने वाले हैं। तो इस तरीके से वो मैंने बताया कंटेंट का, एंड ये मैं बता रहा हूँ एड्स का। अगर एड्स में इस तरीके का सिस्टम आपका नहीं है तो आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ पाएंगे। स्टॉप डूइंग मोर, start building a system that works. A good system today, build your freedom tomorrow. अब मिस्टेक 5 की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी गलती कर रहा था। नो क्लियर ऑफर, ऑफर ही क्लियर नहीं है। If your offer is confusing, people won't take action. Clarity is equal to more leads, more sales. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि we provide best marketing services. ये तो बहुत जेनेरिक चीज हो गई ना। वी हेल्प बिजनेसेस ग्रो ऑनलाइन, क्वालिटी सर्विस एट अफोर्डेबल प्राइस, ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। लेट्स टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर यूज्ड हो चुकी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, क्लियर स्पेसिफिक चीज़ें बताओ।
इररेसिस्टिबल ऑफर बनाओ, यानी कि कोई मना ही ना कर पाए। जैसे कि अगर आप मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हो तो आप ये बोल सकते हो कि गेट 30 to 40 क्वालिफाइड लीड्स एवरी मंथ। यहाँ पे आपने स्पेसिफिक बताया लोगों को, एंड यहाँ पर आप निच भी बता रहे हो, फॉर डैश निच हु वांट स्पेसिफिक आउटकम इन जस्ट 90 days और वी वर्क फॉर फ्री। ये हो गया एक इररेसिस्टिबल ऑफर। अगर मैं एग्जांपल दूं तो गेट 30 to 40 क्वालिफाइड लीड्स एवरी मंथ फॉर डेंटल क्लिनिक्स हु वांट 5 lakhs पर मंथ इन जस्ट 90 days और वी वर्क फॉर फ्री। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि कोई भी डेंटल क्लिनिक है उनके लिए मैं 30 to 40 क्वालिफाइड लीड्स एवरी मंथ लाऊंगा। अगर मैं नहीं ला पाया तो मैं आपके लिए फ्री में वर्क करूंगा। तो ये ऑफर हो गया। A clear offer makes you stand out. A stronger offer makes people say yes. Don't be an option, be the obvious choice. तो ये चीजें होती है। तो ये चीजें होती है, ये 5 मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हो जिसके वजह से आपके पास ना ही क्लाइंट्स आ पा रहे हैं, ना ही आपकी लीड्स कन्वर्ट हो पा रही है। तो आज का ये वीडियो यही था कि आप ये गलतियां मत करो जिसके वजह से आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ पा रहे हैं। तो अब आप ये चीज़ें करो कि आपके पास एक क्लियर ऑफर होना चाहिए, आपका सिस्टम मार्केटिंग का होना चाहिए, उसके बाद फिर आपकी कस्टमर जर्नी होनी चाहिए, उसके बाद रैंडम कंटेंट मत डालो, एक प्रॉपर फ्लो में डालो चीज़ें, कैसे एक फनल में डालो। उसके बाद फिर आप लोग सिर्फ सर्विसेज मत सेल करो इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशंस। आपको सॉल्यूशन सेल करना है, आउटकम सेल करना है कि वो आउटकम क्या मिलने वाला है उनको। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, आपके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं होगी कभी। एंड अगर आपको मेरी सर्विस चाहिए तो आप मेरे साथ एक 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।